हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स की हमारी सीरीज पर, जो कि हमारे द्वारा लगातार आपको प्रोवाइड की जा रही है। और हमारे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी तैयार हैं, जो कि बहुत ही कम कीमत में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रथम 100 विद्यार्थी जो भी हमारे नोट्स परचेज़ करते हैं उन्हें हम डिस्काउंट प्रदान कर रहे हैं। मात्र 600 रुपये में आपको नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसके पश्चात हमारा रेट बढ़ जाएगा, तो आप शीघ्र हमारे नोट्स परचेज़ करें। बहुत ही कम कीमत में हमारे नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंतर्गत सभी टॉपिक को हमने कवर किया है। साथ ही साथ अन्य जो भी करंट अफेयर से संबंधित इकोनॉमिक्स के टॉपिक रहते हैं उन्हें भी हमने प्रश्नोत्तर शैली के आधार पर तैयार किया है, जिससे आपको अन्यत्र कहीं इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और इकोनॉमिक्स को लेकर आपका जो भय है उसमें कमी आए। इसके लिए हमारे द्वारा लगातार आपको सीरीज भी प्रदान की जा रही है, ताकि इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही कवर कर सकें। तो दोस्तों, अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों को हमारे चैनल की लिंक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल पर जुड़कर ज्ञान का लाभ अर्जित कर सकें। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले प्रश्न पर, जो कि है 12वीं पंचवर्षीय योजना पर टिप लिखें। तो जो इसकी जो समयावधि रही वह थी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। इसका जो मॉडल था वह योजना आयोग का प्रारूप पत्र था। इसके उद्देश्य के अंतर्गत तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास को बल प्रदान किया गया था। इसके लक्ष्य के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य रखे गए थे, जिसके अंतर्गत जो पहला लक्ष्य था वह था जीडीपी में 8% की दर से विकास का लक्ष्य रखा गया था। कृषि के क्षेत्र में 4% का लक्ष्य रखा गया था तथा विनिर्माण के क्षेत्र में 10% का लक्ष्य रखा गया था। गरीबी बेरोजगारी के अंतर्गत तो गरीबी दर में 10% तक की कमी करने का प्रावधान किया गया और पंचवर्षीय योजना के अंत तक, अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कृषि क्षेत्र के अलावा 5 करोड़ के रोजगार के नए अवसर सृजित करना एक प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। शिक्षा के अंतर्गत स्कूल शिक्षा के औसत वर्षों की संख्या को बढ़ाकर 7 वर्ष तक करना, कौशल आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण हेतु 20 लाख अतिरिक्त सीटों का सृजन करना, विद्यालय पंजीकरण में लैंगिक असमानता तथा सामाजिक असमानता अर्थात SC, ST, मुस्लिम, अल्पसंख्यक आदि के भेदभाव को कम करना। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि के लिए 4%, उद्योग के लिए 10% तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी 10% का प्रावधान किया गया था। अब हम एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कि इसमें कौन कौन से लक्ष्य शामिल किए गए थे और इस पर संक्षिप्त टिप्पणी हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 6 मार्कर और 5 मार्क में। इसके पश्चात है इसकी समयावधि। तो इसकी समयावधि जो थी वह 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक रही थी। इसका जो मॉडल है तो योजना आयोग का प्रारूप पत्र ही इसका मॉडल बना था। इसका उद्देश्य था तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास को करना। इसके लक्ष्य के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि के जो लक्ष्य रखे गए थे उसमें जीडीपी में 8% की दर से विकास करने का लक्ष्य रखा गया था। कृषि के क्षेत्र में 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10%, गरीबी और बेरोजगारी की दर में 10% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया और पंचवर्षीय योजना के अंत तक कृषि क्षेत्र के अलावा 5 करोड़ रोजगार के नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। शिक्षा के अंतर्गत स्कूल शिक्षा के औसत वर्षों की संख्या को बढ़ाकर 7 वर्ष तक करना, कौशल आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण हेतु 20 लाख अतिरिक्त सीटों का सृजन करना, विद्यालय पंजीकरण में लैंगिक असमानता तथा सामाजिक असमानता जैसे कि SC, ST, मुस्लिम, अल्पसंख्यक आदि के भेदभाव को कम करना। और इस प्रकार से आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं, पाई चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं कि किस प्रकार से कृषि, उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल लक्ष्यों को शामिल किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे नोट्स बनाए जाते हैं। इसमें आपके सभी पॉइंट को कवर किया जाता है। साथ ही साथ हमारे चैनल के द्वारा एक मोटिवेशन की बुक निकाली गई है, जो कि आपको किसी भी परिस्थिति में प्रेरित करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स परचेज़ करने की लिंक दी गई है, वहीं आपको हमारी मोटिवेशन बुक परचेज़ करने की लिंक भी दी गई है। आप हमारी मोटिवेशन बुक को पढ़ सकते हैं और प्रेरित होकर अपनी स्टडी को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं।
तो दोस्तों शीघ्र आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं और हमारी बुक के माध्यम से आप मोटिवेटेड रह सकते हैं। बहुत ही कम शुल्क में हमारे नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी नोट्स परचेज करने की लिंक दी गई है। अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि विषय से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं। इकोनॉमिक्स के नोट्स भी हमारे द्वारा तैयार किए जा चुके हैं, जो कि आपको रोज़ सीरीज के माध्यम से बताया जाता है कि किस प्रकार से हमारे इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ अन्य विषयों से संबंधित भी नोट्स हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि प्रश्नोत्तर शैली में ही आधारित हैं। हमारे द्वारा साइंस एंड टेक के नोट्स पर भी काम चल रहा है, वह भी शीघ्र आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारी एक टेस्ट सीरीज चलाई गई है, जिसमें मात्र 500 रुपये में आपको 50 टेस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से आपके 5000 प्रश्न कवर होते हैं। तो दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने का आपका यही अवसर होता है कि आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे, आप सफलता के उतने निकट पहुंचते जाएंगे। तो देर ना करें, शीघ्र हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। प्रारंभिक परीक्षा में हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में हमारे नोट्स के माध्यम से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है, गिग इकोनॉमी क्या है, इसके लाभ क्या क्या हैं। तो इसको 6 नंबर और 5 नंबर दोनों में ही आप लिख सकते हैं। हम चर्चा करते हैं गिग इकोनॉमी पर। तो गिग इकोनॉमी एक ऐसी मुक्त बाजार व्यवस्था है जहां पारंपरिक पूर्णकालिक रोजगार के स्थान पर अस्थायी रोजगार का प्रचलन होता है। इसके लाभ क्या क्या हैं? तो उच्च कौशल युक्त मानव संसाधन की आवश्यकता के अनुसार ही उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। गिग कर्मी को एक से अधिक स्रोतों से आय अर्जित करने का अवसर मिलता है। महिलाओं के संदर्भ में देखें तो सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पूर्णकालिक कार्मिक के तौर पर अपनी भूमिका को निरंतर बनाए रखा जाता है। इसके पश्चात है, इसके तहत कंपनियां या संगठन अपनी अल्पकालिक या विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं। इसके पश्चात है, ऐसे श्रमिक एक बार कार्य प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अपनी रुचि के अनुसार दूसरे कार्य प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसमें हम निष्कर्ष लिख सकते हैं कि भारत में गिग इकोनॉमी का आकार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं गिग इकोनॉमी के संदर्भ में। तो गिग इकोनॉमी एक ऐसी मुक्त बाजार व्यवस्था है जहां पारंपरिक पूर्णकालिक रोजगार के स्थान पर अस्थायी रोजगार का प्रचलन होता है। तो गिग इकोनॉमी अगर आपको 3 नंबर में पूछा जाता है तो आप उसकी ये सेपरेट परिभाषा लिख सकते हैं। तो आपको इसमें 3 नंबर की मिलने के पूर्णतः चांस होते हैं। इसके पश्चात है, इसके लाभ के अंतर्गत तो उच्च कौशल युक्त मानव संसाधन की आवश्यकता के अनुसार उपलब्धता होती है। गिग कर्मी को एक से अधिक स्रोतों से आय अर्जित करने का अवसर मिलता है। महिलाओं के संदर्भ में देखें तो सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पूर्णकालिक कार्मिक के तौर पर अपनी भूमिका को निरंतर बनाए रख पाती हैं। इसके तहत कंपनियां या संगठन अपनी अल्पकालिक या विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं। ऐसे श्रमिक एक बार कार्य प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अपनी रुचि के अनुसार दूसरे कार्य प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। भारत में गिग इकोनॉमी का आकार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आप 2 लाइन का यहाँ निष्कर्ष दे सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा प्रश्न यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहिए हमारे साथ। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो MPPSC प्रारंभिक परीक्षा हो, MPPSC मुख्य परीक्षा हो, व्यापम की परीक्षा हो, जेल प्रहरी परीक्षा हो, पुलिस आरक्षक परीक्षा हो, पुलिस को SI की परीक्षा हो, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे जो वीडियो है उन्हें लाइक करें। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।